आपकी बचत लूटने में जुटे रहते थे। ये लोग अपनी तिजोरी भरते थे, लेकिन ये हमारी सरकार है जो आपके पैसे बचाने वाले ऐसे कार्यक्रमों की रचना करती है, ऐसे फैसले लेती है। हमारी सरकार के दौरान मोबाइल फोन तो सस्ते हुए ही हैं, फोन पर बात करना भी बहुत सस्ता हो गया। अगर आरजेडी कांग्रेस की सरकार होती तो आप लोग वीडियो कॉल कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि आपका बिल ही हजारों लाखों में आता। ये मोदी है जिसने मोबाइल के डेटा इतना सस्ता कर दिया है कि आपको अब ज्यादा पैसा नहीं खर्च करना पड़ता। साथियों, पहले गरीब की कमाई का एक बड़ा हिस्सा अनाज और इलाज के इंतजाम में ही चला जाता था। मैं तो आपकी तरह गरीबी से निकला हूं, मैंने गरीबी को जिया है। गरीबी क्या है वो मुझे किताबों में नहीं पढ़ना पड़ता है, टीवी में नहीं देखना होता है। गरीबी को मैं जी करके आया हूं और इसलिए मैं गरीब की चिंता भली भांति समझता हूं। इसलिए हमारी सरकार ने जरूरतमंद के लिए अनाज मुफ्त कर दिया और गरीबों के लिए, बुजुर्गों के लिए इलाज भी मुफ्त कर दिया। साथियों, आयुष्मान भारत योजना से देश के गरीब परिवारों को 1.25 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है। पीएम जन औषधि केंद्रों में 80% डिस्काउंट पर दवाएं मिलती है। इनसे लोगों को करीब 40,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है। साथियों, हमारी सरकार कर्मचारियों को, व्यापार करने वालों को, यानी हर टैक्स पेयर को भी फायदा देती है। इसी साल 12 लाख रुपए की इनकम पर टैक्स जीरो कर दिया गया। अगर मैं इनकम टैक्स और जीएसटी को जोड़कर बताऊं तो देश के लोगों को एक साल में करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए की बचत होनी तय हुई है और इसमें बिहार का भी हर परिवार शामिल है। साथियों, एक तरफ हमारी सरकार हर परिवार की बचत करा रही है, दूसरी तरफ विकास पर भी ज्यादा खर्च करती है। इसका प्रमाण यहां बेतिया में दिखता है, चंपारण में दिखता है, जहां हजारों करोड़ रुपए के 3 नए हाईवे प्रोजेक्ट मंजूर हुए हैं। मणिकापुर से दीघा तक 6 लेन हाईवे पुल का निर्माण हो रहा है। जब ये पूरा हो जाएगा तो पटना से बेतिया की दूरी सिर्फ 1.5 घंटे की रहेगी। गंडक पर नया पुल भी प्रस्तावित है। इससे उत्तर प्रदेश के साथ कनेक्टिविटी और बेहतर होगी। पटना से गोरखपुर तक वंदे भारत एक्सप्रेस वे अब बेतिया से होकर चलती है। यहां रेलवे स्टेशन आधुनिक हो रहा है, रक्सौल में एयरपोर्ट बन रहा है। साथियों, ऐसी शानदार कनेक्टिविटी से यहां किसानों और पशुपालकों को भी फायदा हो रहा है और यहां नया उद्योगों को भी बढ़ावा मिल रहा है। पश्चिम चंपारण का कुमारबाग भी एक बड़ा औद्योगिक केंद्र बन रहा है। इससे भी यहां विकास और तेज होगा। साथियों, विकास तभी होता है जब भ्रष्टाचार नहीं होता, जब घोटाले नहीं होते। लेकिन आरजेडी और कांग्रेस के नेताओं को तो यही एक काम आता है और कोई काम आता भी नहीं है। ये लोग तो राजनीति में आते ही इसलिए हैं ताकि आपको लूट सके। आरजेडी का जो शीर्ष परिवार है वो बिहार का सबसे भ्रष्ट परिवार है। कांग्रेस का जो शाही परिवार है वो देश का सबसे भ्रष्ट परिवार है। और ये जो नामदार यहां घूम रहे हैं, ये दोनों नामदार हजारों करोड़ रुपए के घोटालों के आरोप में जमानत पर चल रहे हैं, जमानत पर। ऐसे भ्रष्टाचारी बिहार को सिर्फ बर्बादी की राह पर ही ले जा सकते हैं। साथियों, जब सुशासन आता है तो सबसे अधिक फायदा बहनों बेटियों को होता है। हमने तो वो दिन देखे हैं जब गरीब परिवारों की माताएं बहनें पानी के लिए तरसती थी, धुएं में खाना बनाती थी, शौचालय के अभाव में पीड़ा सहती थी।
हमारी सरकार ने घर घर तक ये सुविधाएं पहुंचाई है। साथियों, सुविधाएं नहीं, हमारी सरकार बहनों बेटियों को सम्मान भी दे रही है, रोजगार और स्वरोजगार के अवसर भी दे रही है। बिहार में एनडीए सरकार ने पंचायतों में 50% आरक्षण महिलाओं को दिया। लोकसभा और विधानसभाओं में 33% महिला आरक्षण की व्यवस्था भी हम आपकी बचत लूटने में जुटे रहते थे। ये लोग अपनी तिजोरी भरते थे, लेकिन ये हमारी सरकार है जो आपके पैसे बचाने वाले ऐसे कार्यक्रमों की रचना करती है, ऐसे फैसले लेती है। हमारी सरकार के दौरान मोबाइल फोन तो सस्ते हुए ही हैं, फोन पर बात करना भी बहुत सस्ता हो गया। अगर आरजेडी कांग्रेस की सरकार होती तो आप लोग वीडियो कॉल कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि आपका बिल ही हजारों लाखों में आता। ये मोदी है जिसने मोबाइल के डेटा इतना सस्ता कर दिया है कि आपको अब ज्यादा पैसा नहीं खर्च करना पड़ता। साथियों, पहले गरीब की कमाई का एक बड़ा हिस्सा अनाज और इलाज के इंतजाम में ही चला जाता था। मैं तो आपकी तरह गरीबी से निकला हूं, मैंने गरीबी को जिया है। गरीबी क्या है वो मुझे किताबों में नहीं पढ़ना पड़ता है, टीवी में नहीं देखना होता है। गरीबी को मैं जी करके आया हूं और इसलिए मैं गरीब की चिंता भली भांति समझता हूं। इसलिए हमारी सरकार ने जरूरतमंद के लिए अनाज मुफ्त कर दिया और गरीबों के लिए, बुजुर्गों के लिए इलाज भी मुफ्त कर दिया। साथियों, आयुष्मान भारत योजना से देश के गरीब परिवारों को 1.25 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है। पीएम जन औषधि केंद्रों में 80% डिस्काउंट पर दवाएं मिलती है। इनसे लोगों को करीब 40,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है। साथियों, हमारी सरकार कर्मचारियों को, व्यापार करने वालों को, यानी हर टैक्स पेयर को भी फायदा देती है। इसी साल 12 लाख रुपए की इनकम पर टैक्स जीरो कर दिया गया। अगर मैं इनकम टैक्स और जीएसटी को जोड़कर बताऊं तो देश के लोगों को एक साल में करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए की बचत होनी तय हुई है और इसमें बिहार का भी हर परिवार शामिल है। साथियों, एक तरफ हमारी सरकार हर परिवार की बचत करा रही है, दूसरी तरफ विकास पर भी ज्यादा खर्च करती है। इसका प्रमाण यहां बेतिया में दिखता है, चंपारण में दिखता है, जहां हजारों करोड़ रुपए के 3 नए हाईवे प्रोजेक्ट मंजूर हुए हैं। मणिकापुर से दीघा तक 6 लेन हाईवे पुल का निर्माण हो रहा है। जब ये पूरा हो जाएगा तो पटना से बेतिया की दूरी सिर्फ 1.5 घंटे की रहेगी। गंडक पर नया पुल भी प्रस्तावित है। इससे उत्तर प्रदेश के साथ कनेक्टिविटी और बेहतर होगी। पटना से गोरखपुर तक वंदे भारत एक्सप्रेस वे अब बेतिया से होकर चलती है। यहां रेलवे स्टेशन आधुनिक हो रहा है, रक्सौल में एयरपोर्ट बन रहा है। साथियों, ऐसी शानदार कनेक्टिविटी से यहां किसानों और पशुपालकों को भी फायदा हो रहा है और यहां नया उद्योगों को भी बढ़ावा मिल रहा है। पश्चिम चंपारण का कुमारबाग भी एक बड़ा औद्योगिक केंद्र बन रहा है। इससे भी यहां विकास और तेज होगा। साथियों, विकास तभी होता है जब भ्रष्टाचार नहीं होता, जब घोटाले नहीं होते। लेकिन आरजेडी और कांग्रेस के नेताओं को तो यही एक काम आता है और कोई काम आता भी नहीं है। ये लोग तो राजनीति में आते ही इसलिए हैं ताकि आपको लूट सके। आरजेडी का जो शीर्ष परिवार है वो बिहार का सबसे भ्रष्ट परिवार है। कांग्रेस का जो शाही परिवार है वो देश का सबसे भ्रष्ट परिवार है। और ये जो नामदार यहां घूम रहे हैं, ये दोनों नामदार हजारों करोड़ रुपए के घोटालों के आरोप में जमानत पर चल रहे हैं, जमानत पर। ऐसे भ्रष्टाचारी
बिहार को सिर्फ बर्बादी की राह पर ही ले जा सकते। साथियों, जब सुशासन आता है तो सबसे अधिक फायदा बहनों बेटियों को होता है। हमने तो वो दिन देखे हैं जब गरीब परिवारों की माताएं बहनें पानी के लिए तरसती थी, धुएं में खाना बनाती थी, शौचालय के अभाव में पीड़ा सहती थी। हमारी सरकार ने घर घर तक ये सुविधाएं पहुंचाई है। साथियों, सुविधाएं नहीं, हमारी सरकार बहनों बेटियों को सम्मान भी दे रही है, रोजगार और स्वरोजगार के अवसर भी दे रही है।